नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी की एक इकलौती पुत्री भी थी। जब भी महाभारत की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है पांचाली द्रौपदी का। लेकिन बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि द्रौपदी की एक इकलौती पुत्री भी थी और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसके ससुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो यह कथा जितनी दुर्लभ है उतनी अद्भुत और रहस्य से परिपूर्ण भी। तो आज मैं आपको ऐसी ही कथा क्यों ले चलती हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी की बेटी सुतनुमा या श्रुतकीर्ति की कथा। जानिए कैसे श्री कृष्ण उसके ससुर बने और कैसे इस राजकुमारी ने महाभारत के बाद के समय को देखा। द्रौपदी का स्त्री रूप और मातृत्व। द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी और युद्ध की जड़ के रूप में जाना जाता है, परंतु वह एक माँ भी थी। महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों का वर्णन आता है। प्रतिविंध्य, युधिष्ठिर के पुत्र श्रुतकर्मा, भीम के पुत्र सत्यसेन, अर्जुन के पुत्र श्रुतसूत्र, नकुल के पुत्र और शतनिक सहदेव के पुत्र। परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि द्रौपदी की एक इकलौती पुत्री भी थी जिसका नाम विभिन्न ग्रंथों में श्रुतकीर्ति या सुतनुमा बताया गया है। तो द्रौपदी जब अज्ञातवास के समय पांचाल में थी तब एक देवी रूपी स्त्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कन्या प्राप्त होगी जो सौंदर्य, संयम और बल में अद्वितीय होगी। यह कन्या अर्जुन और द्रौपदी की पुत्री मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और पुराणों में यह भी उल्लेख आता है कि अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौटने पर द्रौपदी को यह पुत्री प्राप्त हुई थी। बाल्यकाल से वह श्री कृष्ण की पुत्री रुक्मिणी के समान प्रतीत होती थी, गंभीर, विदुषी और निष्ठावान। श्री कृष्ण जो स्वयं द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, इस कन्या से अत्यंत स्नेह करते थे। वह अक्सर द्वारका से हस्तिनापुर आते और इस कन्या को अपनी गोद में लेकर खेलते। वह उसे सुभगा कहकर पुकारते थे। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण की भांजी भी थी, इसलिए वह उनसे विशेष प्रेम करती थी। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा श्री कृष्ण की उपस्थिति से जुड़ा था। श्री कृष्ण ही उनके मार्गदर्शक, गुरु और जीवन के हर मोड़ पर सहारा बने। जैसे ही श्रुतकीर्ति युवा हुई, कई राजकुमारों ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की, परंतु वह स्वयं श्री कृष्ण से परामर्श करना चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने उसे अपने एक प्रिय पुत्र सांब के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया। तो यह बात जानकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ श्री कृष्ण स्वयं अपनी भांजी के ससुर बनेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और धर्म का संगम हो तो वहीं पर विवाह योग्य होता है। तो श्रुतकीर्ति और सांब दोनों ही इस प्रस्ताव के लिए सहमत थे। हस्तिनापुर द्वारका में इस विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। श्रुतकीर्ति और सांब का विवाह महाभारत के युद्ध से ठीक पहले हुआ। यह विवाह इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और सभी पांडवों की उपस्थिति में हुआ। यह अवसर बहुत ज़्यादा भव्य था। संपूर्ण आर्यवत के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। श्रुतकीर्ति के विवाह में श्री कृष्ण ने विशेष रूप से पांडवों की भूमिका को महत्व दिया। वह चाहते थे कि द्रौपदी जो जीवन में अनेक दुखों से गुजरी थी, कम से कम अपनी पुत्री का सुखद गृहस्थ जीवन देख सके। तो विवाह के बाद श्रुतकीर्ति द्वारका चली गई। वहाँ उन्होंने सांब के साथ एक सुदृढ़ गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि श्रुतकीर्ति अत्यंत धार्मिक, निष्ठावान और करुणामयी पत्नी थी। उन्होंने द्वारका की रानियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों से उन्होंने प्रेम और सम्मान प्राप्त किया। श्री कृष्ण अक्सर श्रुतकीर्ति के पास जाकर सलाह मशविरा करते थे। वह उन्हें धैर्य की देवी कहकर पुकारते थे। तो महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तब श्रुतकीर्ति की चिंता चरम पर थी। उनके पिता अर्जुन, भाई अभिमन्यु और ससुर श्री कृष्ण सभी युद्ध से जुड़े थे। अभिमन्यु की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया, पर उन्होंने सांब को युद्ध में जाने से रोका। श्रुतकीर्ति ने द्वारका में रहकर महिलाओं और वृद्धों की सेवा की।
महाभारत के बाद जब द्वारका का विनाश हुआ तो श्रुतकीर्ति ने अपने पति और परिवार के साथ प्रभास क्षेत्र की ओर गमन किया। जब यदुवंश का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब श्रुतकीर्ति ने स्वयं को पूर्णतः भगवान में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में गंगा जल पिया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभास क्षेत्र के पास ही ध्यानस्थ हो गई। उनका देहांत एक तपस्विनी की तरह हुआ। द्वारका की अंतिम रानी के रूप में उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। श्रुतकीर्ति की कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने द्वारका में अनेक कन्याओं को शिक्षा का प्रबंध दिया, अनेक कन्याओं की शिक्षा का प्रबंध किया। महिला सशक्तिकरण की एक आदर्श थी। उन्होंने धर्म, नीति और नारी मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि एक राजकुमारी, एक पत्नी, एक बेटी और एक शिष्या सभी रूपों में वह धर्म के मार्ग पर चल सकती है। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? द्रौपदी को केवल युगंधर नारी नहीं, एक माँ के रूप में भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण का ससुर होना यह दिखाता है कि संबंधों की मर्यादा और पवित्रता धर्म से अधिक महत्व रखती है। श्रुतकीर्ति की कथा यह सिखाती है कि एक स्त्री हर परिस्थिति में धर्म, संयम और सेवा से आदर्श बन सकती है। श्रुतकीर्ति या सुतनुमा की कथा आज के समय में भले ही इतिहास के पन्नों में छिप गई हो, परंतु यह कथा हमें बताती है कि पौराणिक नायिकाएं केवल कथा की पात्र नहीं थी, वे आदर्श थी। श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष का ससुर बनना एक साधारण बात नहीं है। यह केवल तभी संभव है जब नारी में पूर्णता हो। श्रुतकीर्ति की कथा उस सत्य का परिचय है जो हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में छिपा है। उसे जानना, समझना और अपने जीवन में उतारना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है उस महान नारी को। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।